ये कहानी है एक शांत से लड़के यू और उसकी बेस्ट फ्रेंड हिमारी की। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब यू की बचपन की क्रश रिन दोबारा उसकी लाइफ में आ जाती है। क्या उसके आने के बाद यू और हिमारी की दोस्ती कायम रहेगी या यह दोस्ती बदल जाएगी प्यार में। एनिमे की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम यू है, जो साइंस क्लब की तरफ से फ्लावर रेजन एक्सेसरीज बेच रहा था। तभी वो अपने आप से कहता है कि मैं बेचने में बहुत ही बुरा हूँ, दिन भर में मैं सिर्फ 100 में से 5 ही बेच पाया। वो क्लब में वापस आ जाता है और वहाँ वो एक लड़की को देखता है। वो कहती है, तुम क्लब को छोड़कर कहाँ गए थे? कुछ लड़कियां आई थी सामान खरीदने। यू कहता है कि अगर मैं यहाँ होता भी तो कोई भी मुझसे नहीं खरीदता। तभी यू देखता है कि उसका सारा सामान बिक चुका है, जो किसी और ने नहीं बल्कि इसी लड़की ने बेचा है। मैंने सुना है तुम्हें ऐसे 100 पीसेस बेचने हैं, ऐसा क्यों? यू हैरान होकर कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? वो लड़की कहती है, मुझे साइंस क्लब के साथों ने बताया। यू कहता है, मैं एक एक्सेसरीज का स्टोर खोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं नौकरी करूँ। अगर मैं स्कूल में 100 पीसेस ना बेच पाया तो मुझे मजबूरन नौकरी करना पड़ेगी। वो लड़की कहती है, मेरा नाम हिमारी है और मैं तुम्हारी एक्सेसरीज को बेचने में मदद करूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यू को स्टोर ओपन किए 2 साल हो गए हैं और उसके स्टोर की सेल अच्छी खासी हो चुकी है। उस दिन हिमारी की वजह से उसने अपनी सभी आइटम्स को बेच लिया था। अब यू ने एक्सेसरीज को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया है। उस वक्त वो अपनी न्यू आइटम पर काम कर रहा था कि तभी हिमारी पीछे से आकर उसकी गोद में बैठ जाती है और उसे तंग करना शुरू हो जाती है। सीन 2 साल पहले पास में शिफ्ट होता है और यू हिमारी से पूछता है कि तुमने मेरी एक्सेसरीज बेचने में मदद क्यों की? हिमारी कहती है, मुझे भी उन आइटम्स को बेचना था, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। साथ ही वो ये भी कहती है कि जो लॉकेट तुमने मुझे दिया ये बेहद ही खूबसूरत है, तुम्हें अपनी एक फ्लावर शॉप खोल लेनी चाहिए। मैंने तुम्हें उस दिन देखा था जब तुम फूल तोड़ रहे थे और साथ ही रोने लग गए थे। मुझे तुम्हारी ये पैशनेट आंखें बहुत पसंद हैं, जब तुम काम करते हो और उन्हें एक जगह पर फोकस करके रखते हो। एक वादा करो मुझसे कि ये आंखें सिर्फ तुम मुझे ही दिखाओगे, बदले में मैं तुम्हारी इन एक्सेसरीज को बेचने में मदद करूंगी। आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है जब हिमारी यू से बात कर रही होती है। शायद अब वक्त आ गया है कि तुम अब एक अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, या तुम अभी भी अपनी एलिमेंट्री स्कूल वाली क्रश को याद करते हो। और अगर तुमने 30 साल की उम्र में अपना स्टोर नहीं खोला तो मजबूरन मुझे तुमसे शादी करना पड़ेगी। बस करो हिमारी, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से तुम्हारे भाई मेरे साथ तुम्हारी शादी करवाने का सोच रहे हैं। हिमारी कहती है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मजबूरन मेरे घर वाले मेरी शादी किसी बुड्ढे से कर देंगे। अच्छा ऐसी बात है तो दोस्ती के नाते मैं तुमसे शादी कर लूंगा। इतना सुनते ही हिमारी जोर जोर से हंसने लगती है। तुम्हें वाकई लगा कि आजकल के दिनों में भी ऐसा होता है? बेचारे यू का बैठे बैठे मजाक बन गया। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि यू अपनी बहन के पास अपनी आइटम्स लेकर आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यू की बहन का एक जनरल स्टोर है और यू यहाँ पर अपनी आइटम्स बेचता है। अगले दिन स्कूल में हिमारी से एक लड़का पूछता है, क्या तुम अभी भी उस लूजर लड़के को डेट कर रही हो? हिमारी कहती है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, बेवकूफ कहेगा। उसे क्या पता यू कितना मेहनती और पैशनेट है, एक दिन उसको गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो हमारे रिश्ते को ऐसे ही समझे जैसे हम अभी हैं। अगर उसे गर्लफ्रेंड मिल गई तो क्या वो मुझे छोड़ देगा? दूसरी तरफ यू वेंडिंग मशीन से जूस लेने आया है। उसे एक लड़की अपने और आती दिखाई देती है। तभी उसकी नज़र लड़की के हाथ में एक ब्रेसलेट पर पड़ती है। अचानक उसके हाथ से वो ब्रेसलेट गिरकर टूट जाता है। यू कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए इस ब्रेसलेट को ठीक कर दूं? लेकिन लड़की साफ मना कर देती है। ये देखकर यू घबरा जाता है और हंसते हंसते भागता हुआ कहता है, अगर हिमारी को इस बात का पता चल गया तो वो मेरा बहुत मजाक बनाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगले सीन में हमें पता चलता है कि हिमारी को वेंडिंग मशीन वाले सारे इंसिडेंट का पता लग चुका है और उसने यू का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी वहाँ शिंजी नाम का एक लड़का यू से मिलने के लिए आता है। तो कैसी चल रही है तुम लोग की जिंदगी? पीछे से हिमारी बोल पड़ती है, तुम्हारी बदौलत मेरी हाई स्कूल लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। शिंजी हंसकर कहता है, हाँ तुमने मेरे यू को जो ले रखा है। इस बात को लेकर दोनों के बीच यू को लेकर बहस शुरू हो जाती है। बहस को रोकने के लिए यू बोल पड़ता है, शिंजी तुम यहाँ क्यों आए हो? शिंजी कहता है, क्या तुमने वेंडिंग मशीन के पास किसी लड़की से बात की थी? तभी वो उस लड़की को बुलाता है, रिन तुम अपना ब्रेसलेट ठीक करवा सकती हो। रिन को देखते ही हिमारी चौंक जाती है क्योंकि वो उसे पहले से ही जानती है। लंच के वक्त हिमारी सब कुछ बताती है। असल में मिडिल स्कूल में हिमारी की बहन और रिन का भाई क्लासमेट थे और रिन शिंजी की चाइल्डहुड फ्रेंड है। साथ ही हिमारी ये भी बताती है कि उस दिन जब वो एक्सेसरीज बेच रही थी तो उसकी मदद रिन की बड़ी बहन ने की थी, जो एक मैगजीन की मॉडल थी, और रिन को वो ब्रेसलेट अपनी बड़ी बहन से ही मिला है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यू ब्रेसलेट ठीक करने में इतना मगन होता है कि ठीक करते करते शाम हो जाती है। तब तक रिन और हिमारी उसके सर में चोटियां बना देती है। जब यू ब्रेसलेट ठीक करके ऊपर देखता है तो दोनों लड़कियां उस पर जोर जोर से हंस रही होती हैं। तो यू बेचारा शर्म से पानी पानी हो जाता है। घर जाते हुए रिन हिमारी से पूछती है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? हिमारी हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, नहीं,
हम सिर्फ मिडिल स्कूल से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पर अंदर ही अंदर हिमारी अपने मन में सोचती है, शायद मैं कभी यू को छोड़ नहीं पाऊंगी, हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। रिन कहती है, सिर्फ नेक दिल के लोग ही ऐसी चीजें बना सकते हैं जो दिलों को छू जाएं। जो स्टोर तुम्हारी एक्सेसरीज बनाता है वो यू का है ना, उसकी मेहनत तुम्हारी फोटोज में दिखती है। ये सुनकर हिमारी का भरोसा टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि वो गलत थी। उसकी नज़र में जो दोस्ती सबसे खास थी वो तो शायद उसी के लिए खास थी, सिर्फ वही नहीं जो यू को उसके काम से जानती है। अगले एपिसोड की शुरुआत में यू ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तभी उसकी बहन साकुरा उसके पास आती है। तुमने एक लड़की का ब्रेसलेट ठीक करने में उसकी मदद की, अच्छा है, इससे तुम्हें न्यू आइडियाज मिलेंगे क्योंकि तुमने हमेशा अपनी एक्सेसरीज हिमारी को देखकर ही बनाई हैं। यू हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, सेल्स तो अच्छी चल रही है, तो फिर बदलाव की जरूरत क्यों है। साकुरा उसे याद दिलाती है, तुम्हें याद है ना हमारी बात, अगर तुम 30 साल की उम्र में अपना स्टोर नहीं खोल पाए तो तुम्हें जॉब करना पड़ेगी, और वैसे तुम हिमारी से शादी भी कर सकते हो, वो एक समझदार लड़की है। ये सुनकर यू वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। दूसरी ओर शिंजी रिन से कहता है, तुम्हें अपना अगला कदम उठाने के लिए मेरी जरूरत तो पड़ेगी ही। तभी हिमारी वहाँ आ जाती है और शिंजी और हिमारी के बीच में बहस शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ 2 लड़कियां आती है और शिंजी को बुला लेती हैं। शिंजी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यू फूलों को पानी दे रहा होता है और कहता है, एक तुम लोग ही हो जो मुझे बेहतर महसूस करवाते हो। हिमारी उसके पास आकर कहती है, आज तुम क्लास में बहुत गहरी सोच में डूबे हुए थे, क्या बात है। यू कहता है, मैं अपनी एक्सेसरीज में बदलाव करने का सोच रहा हूँ, आइडिया है प्यार और दिल टूटने का गम। हिमारी हंस देती है, तुम कब से प्यार व्यार में यकीन रखने लगे। तभी यू उसे अपनी बहन साकुरा की बात बताता है। हिमारी कहती है, हाँ वो भी ठीक है, तुमने हमेशा अपनी पसंद को देखकर ही एक्सेसरीज बनाई हैं, तुम्हें कस्टमर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। तुम्हारा मेन टारगेट फीमेल ऑडियंस है और लड़कियों को रोमांटिक चीजें बहुत पसंद आती हैं। यू कहता है, लेकिन तुम तो प्यार के बारे में कुछ नहीं जानती। हिमारी कहती है, मुझे रोज 10 लड़के अपनी फीलिंग कन्फेस करने आते हैं। यू कहता है, तो फिर बताओ प्यार का मतलब क्या है। हिमारी कहती है, किस करना और साथ सोना। यू कहता है, ये प्यार नहीं हवस है। हिमारी कहती है, इसके बिना मजा भी तो नहीं आता। वैसे तुम्हें क्या पसंद है, बड़े संतरे, गुलाबी गाल या काले बाल। अगर रिन तुम्हें किस करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। यू कहता है, अब रिन बीच में कहाँ से आ गई। हिमारी कहती है, रिन बहुत ही सेक्सी है, हम दोनों नहीं जानते कि किस करना कैसा होता है, क्या तुम मुझे किस करना चाहोगे। यू कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ठरकी हूँ जो हमेशा लड़कियों को किस करने की तलाश में रहता है। तभी हिमारी उसका हाथ पकड़कर कहती है, चलो मुझे किस करो। और जैसे जैसे हिमारी यू के करीब आती है, उसका इतना खूबसूरत चेहरा देखकर यू रुक नहीं पाता और यू उसे किस करने ही वाला होता है कि हिमारी जोर जोर से हंसना शुरू हो जाती है। क्या तुम्हें वाकई लगा था कि मैं तुम्हें किस करूंगी। बेचारे यू का वहीं पोपट बन जाता है। हिमारी कहती है, चलो अब उदास मत हो, हम सैटरडे को कहीं घूमने चलेंगे। सैटरडे के दिन यू हिमारी के भाई हिबारी के साथ कहीं जाता हुआ दिखाई देता है। हिबारी कहता है, काफी अरसा हो गया मिले हुए छोटे भाई। यू कहता है, ये हमेशा ऐसे ही बात करते हैं जैसे मैं और हिमारी शादीशुदा कपल हो। हिबारी कहता है, तुम्हारी बहन हाई स्कूल में अपने टैलेंट की वजह से बहुत पॉपुलर थी और तुम में भी एक्सेसरीज बनाने का टैलेंट है, तुम जब चाहो यहाँ आकर काम कर सकते हो मेरे प्यारे छोटे भाई। फिर वो यू को एक जगह पर उतार कर चला जाता है जहाँ हिमारी पहले से ही उसका वेट कर रही होती है। हिमारी यू को देखकर कहती है, तुम्हें अपने फैशन सेंस पे ध्यान देना चाहिए। यू कहता है, अगर तुम्हारा भाई मुझे बहुत जल्दी में यहाँ ना लाता तो मैं अच्छे से तैयार हो पाता। हिमारी कहती है, आज सिर्फ हम दोनों नहीं, कोई और भी है जो हमारे साथ है। तभी पीछे से रिन वहाँ पर आती है। अगले सीन में लंच के दौरान यू और रिन को बात करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो हिमारी उनकी मदद करती है और कहने लगती है, यू तुम अपनी अगली आइटम किस स्टाइल में बनाओगे। यू थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है कि अभी उसने इस बारे में सोचा नहीं। तभी हिमारी खुद ही कहती है, रिन तुम्हारे लिए मॉडल बनने को तैयार है। यू हैरान होकर कहता है, क्या तुमने इसे बता दिया कि एक्सेसरीज मैं बनाता हूँ। हिमारी मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, उसने खुद ही अंदाजा लगा लिया और उसका ब्रेसलेट ठीक करने के लिए वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती है। इसके अलावा हिमारी ये भी कहती है कि हम रिन की कन्फेक्शनरी शॉप पर फोटोशूट भी कर सकते हैं। ये सुनकर रिन थोड़ी हैरान हो जाती है और अपनी माँ से बात करने के लिए बाहर निकल जाती है। तभी यू कहता है, हे हिमारी, ये तुम क्या करना चाहती हो। हिमारी कहती है, रिन भी तुम्हारी तरह बहुत ही शर्मीली है, इसलिए सारी बात मुझे ही करना पड़ी। अगले सीन में हम देखते हैं कि यू एक्सेसरीज के लिए सामान की शॉपिंग कर रहा होता है। इसके बाद हिमारी और यू ये देखते हैं कि रिन पर किस टाइप की एक्सेसरीज अच्छी लगती है। तब यू रिन से पूछता है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। रिन कहती है, नहीं। हिमारी यू का मजाक मनाती है। यू तो बहुत ही चिंता करता है। ये सुनकर यू शर्म से लाल हो जाता है और रिन भी हंस पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि हिमारी रिन को एक्सेसरीज पहनाकर देख रही होती है कि उस पर कौन सी अच्छी लगती है। वो यू से कहती है, तुम रिन को वो नेकलेस पहनाओ। यू कहता है, इससे रिन को कोई दिक्कत तो नहीं होगी।
रिन कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। फिर यू उसे अपने हाथों से नेकलेस पहनाता है और रिन शर्मा जाती है। हिमारी कहती है रिन का फैशन सेंस बहुत ही सेक्सी है। ये सुनकर रिन का चेहरा लाल हो जाता है और वो हिमारी का गला पकड़ लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रिन और यू फ्लावर शो पर आते हैं अपने नए प्रोडक्ट के लिए फ्लावर देखने। वहाँ रिन को एक पर्पल बहुत ही खूबसूरत फ्लावर नजर आते हैं। वो यू से कहती है क्या तुम्हें इन्हें देखकर कुछ याद आया? यू कहता है हाँ क्या? रिन कहती है कुछ नहीं। फिर यू हिमारी से कहता है हमें उन फ्लावर्स को लेना चाहिए जो हम गार्डन में नहीं उगाते। हिमारी कहती है